डेढ़ साल पहले जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चालू की थी तो मुझे उतने बढ़िया रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले जैसे कि मुझे स्टॉक्स में देखने को मिले। जब मैं स्टॉक्स के नॉर्मल कैश में या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग करता था तो मुझे आराम से अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट के साथ बढ़िया प्रॉफिट बनता था। और सेम चीज़ मैंने सोचा कि ऑप्शंस में अगर करूँगा तो मुझे प्रॉफिट बनेगा, बट मुझे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। तो मेरे कुछ फ्रेंड थे उस समय जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, अभी भी डेफिनेटली करते हैं वो लोग। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट वैसे नहीं बन रहा जैसे स्टॉक्स में बनता था, उतनी बढ़िया एक्यूरेसी निकल के नहीं आ रही है। तो उन्होंने बताया कि ऑप्शन चेन आप यूज़ करते हो क्या? तो मैंने बोला नहीं यार, ऑप्शन चेन तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने बोला एक बार आप ऑप्शन चेन भी ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ ऐड करो तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले तो ऑप्शन चेन में थोड़ा सा उसके पहले पढ़ा था, बट मैंने कभी भी ऑप्शन चेन पे डिटेल में गया नहीं बिकॉज मैं प्राइस एक्शन पे फोकस करता था। तो जैसे मैंने ऑप्शन चेन को यूज़ करना ऑप्शन ट्रेडिंग में चालू किया, 4-6 महीने मुझे लगे पहले तो ऑप्शन चेन को समझने में ही, सही तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद मुझे बहुत बढ़िया और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगातार लॉस हो रहा है तो दो प्रॉब्लम है। आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रैटेजी की मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। एक प्रॉब्लम मेन और हो सकती है कि आप ऑप्शन चेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो मे बी आप ऑप्शन चेन का सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। अब देखिए, ऑप्शन चेन का यूज़ आपको क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत पहले होता था जब लोग इन्वेस्ट करते थे, फंडामेंटल एनालिसिस, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग करते थे। उसके बाद आया टेक्निकल एनालिसिस। का मतलब क्या हुआ? हम लोग इंडिकेटर यूज़ करके लीडिंग एंड लैगिंग मार्केट का स्ट्रक्चर निकालते थे। बट फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, बट पुराना हो चुका है। अभी का जो टाइम चल रहा है वो है डेटा एनालिसिस एंड साथ में मेंटल एनालिसिस। तो मेंटल एनालिसिस का मतलब हो गया ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन चेन का यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव होने वाली है। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ऑप्शन चेन लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है यार इतनी सारी डिटेल्स हैं, कॉल में इतने सारे कॉलम्स हैं, पुट में इतने साइड कॉलम्स हैं, इतने अप से डाउन साइड कॉलम्स हैं, किस पे फोकस करूँ? और बहुत लोग ऑप्शन चेन को देखते तो हैं बट उनको यूज़ करना ही नहीं पता है कि ऑप्शन चेन का एक कंक्लूजन कैसे निकालना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन समझाऊंगा पूरा डिटेल में और थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप उसको यूज़ करना सीखें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ कॉमन चीज़ें आती हैं। कॉमन चीज़ें क्या आती हैं? आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, और साथ में मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लूँ जहाँ पे मैं प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा पे ना करूँ। स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो लोग महंगा प्रीमियम क्या बोलते हैं खरीद लेते हैं, उनको तुरंत लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन चेन की हेल्प से कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, और ऑप्शन चेन की हेल्प से किस प्रीमियम की आपको कॉल को या फिर पुट को बाइंग करना है, ये भी आपको हेल्प मिलने वाली है। सो अगर आप देखें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में है क्या? मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ट्रेंड डिफाइन करो, साथ में सही स्ट्राइक प्राइस चूज करूँ तो मैं ऑप्शंस में बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड और कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे आपको ओपन इंटरेस्ट को अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपको और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले, फॉल्स ट्रेड आपको ना मिले। सो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना चालू कीजिए, है ना। न्यू चैनल है तो सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ और, वीडियो में हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट 5000 लाइक का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है बट डेफिनेटली आप अचीव कराने वाले हैं। साथ में आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऑप्शन चेन इससे पहले कितना पता था और इस वीडियो को देखने के बाद कितना सही से क्लियर हुआ है, ओके। और 4 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है। अगर लाइक्स एंड शेयर का अगर आप टारगेट अचीव करेंगे तो मैं एक्सपायरी की एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी अपलोड करने वाला हूँ। आज एक्सपायरी थी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बना है ना, मेरा भी बना है और बहुत सारे मेरे मेम्बर्स का बना है। तो अगर आप हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कराते हैं तो डेफिनेटली मैं उस स्ट्रेटजी जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पीसी पे कवर करने वाले हैं, बट अभी हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन चेन का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या है। तो देखिए, तो ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिक्योरिटी का जो भी ऑप्शंस का डेटा है अगर मुझे एक चेन में दिखता है ना तो उसको हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं। बट डेफिनेटली डेफिनेशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक हम लोग प्रैक्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जैक्ट प्रैक्टिकल यूज समझते हैं कि ऑप्शन चेन को अपने को कैसे यूज करना है और कैसे हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन या फिर निफ्टी ऑप्शन में अपनी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑप्शन चेन को डिटेल में समझते हैं। वीडियो के कंप्लीट होने तक
मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बस आपको मार्केट ओपन होने से पहले डेली या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद केवल उन चीज़ों को ऑप्शन चेन में आके ट्रैक करना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स पा सकते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल पे आके टाइप करेंगे ऑप्शन चेन, है ना। जैसे ही आप ऑप्शन चेन टाइप करेंगे, पहले लिंक को आपने ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगा। इसको मैं राइट साइड करता हूँ। अब मैं एजम्पशन ये रखता हूँ कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। अगर इतना भी नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले एक बेसिक वीडियो जाके देख लीजिए यूट्यूब से, बहुत वीडियोस पड़ी हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। थोड़ी सी एडवांस वीडियो है, डेफिनेटली आपको स्ट्रैटेजीज में बताई जाएगी, तो है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको निफ्टी और यहाँ पे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखता है। तो हम लोग केवल दो में पसंद करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। कुछ लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आप स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो केवल आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं निफ्टी लेता हूं तो ऑब्वियसली मैं वीकली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकता हूं, है ना। अभी वीकली एक्सपायरी हम लोग की रहेगी, आज 1 सितंबर था तो आज का मार्केट क्लोज हो गया, वीकली एक्सपायरी क्लोज हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट वाली रखते हैं 8 सितंबर की, है ना। इसके अलावा ठीक है, स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करना है। उसके बाद आपको डेटा खुद दिख के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इतना सारा डेटा है, अगर आप इसको ऊपर से नीचे ड्रॉ डाउन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट डेफिनेटली मैं आपको सभी चीज़ें फिल्टर आउट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में उसको हम लोग बोलते हैं कॉल। राइट साइड में जो आपको दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं पुट्स। लेफ्ट साइड में जो सेक्शन येलो में आपको दिखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉज करके बताइए, इन द मनी, डेफिनेटली। उसके अलावा व्हाइट में जो सेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। सेम चीज पुट में जो येलो में है उसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी, और जो व्हाइट में है हम लोग उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। जहां पे निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 17,542 के पास, तो अगर आप 17,550 वाली स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसको एटीएम बोलना पड़ेगा। एक चीज और, जो बैंक निफ्टी होता है उसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है स्ट्राइक प्राइस में, और जो निफ्टी होता है उसमें हम लोगों का 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो हम लोग समझने के लिए आज की वीडियो में निफ्टी को कंसीडर करने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है, अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखेंगे तो ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, चेंज बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉल में भी पुट में भी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो पॉज करके आप आंसर कमेंट के अंदर बता सकते हैं, है ना। चलिए मैं आपको आंसर कर देता हूँ, डेफिनेटली आपने टाइप कर दिया होगा। ओपन इंटरेस्ट, ओआई जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखिए, अब यहीं से फ्रेंड्स हम लोग का जो वीडियो का फ्रेमवर्क है वो भी चालू होता है। तो ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन नॉट क्लोज। जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है, क्लोज नहीं किए गए, उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसको मैं एक आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। अब देखिए, बुक इस थ्योरी के साथ अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। 4 लोग हैं, राम, श्याम, कर्ण, अर्जुन, ठीक है। राम, श्याम, कर्ण, अर्जुन 4 लोग हैं। राम ने क्या किया, चारों लोगों को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो क्या करेंगे वो लोग, कॉल बाइंग करेंगे। हम लोग मान के चलते हैं वो लोग कॉल बाइंग करेंगे बिकॉज मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक। तो राम ने क्या किया, राम ने 5 लॉट बाई किए, ठीक, निफ्टी के कॉल के। श्याम ने क्या किया, श्याम ने 4 लॉट बाई किए। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी 4 क्या बोलते हैं लॉट बाइंग किए। और कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने केवल 3 लॉट बाइंग। तो क्या कैलकुलेशन हुआ, राम ने बाई किया 5, लक्ष्मण ने बाई किया 4, अर्जुन ने बाई किया 4, टोटल हो गए 13। और कर्ण ने कितना बाई किया, कर्ण ने बाई किया 3, तो टोटल कितने हो गए 16। तो 16 जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्होंने बाइंग किए हैं, जो लॉट में बाइंग किए, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन। इसको इन्होंने बाइंग किया है, ओपन किया है। क्लोज कब होगा, ये क्लोज तब होगा जब ये पोजीशंस को अपने सेल करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है ओपन इंटरेस्ट। अब जब ये लोग पोजीशंस को सेल करेंगे तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमेशा एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो वॉल्यूम होता है वो ओआई से ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका वॉल्यूम है। थोड़ा सा मैं स्ट्राइक प्राइस एटीएम के पास आता हूँ। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमेशा ओआई के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें बाइंग सेलिंग दोनों इंक्लूड रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक कॉमन क्वेरी और भी आती है कि सर ये जो ओआई है, यहाँ पे आपने बोला कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन नॉट क्लोज, मतलब यहाँ पे किसी ने पोजीशंस को बिल्ड किया है, मतलब बाइंग किया है या फिर सेलिंग किया है। तो हम लोग किसको कंसीडर करें, हम लोग बाइंग को कंसीडर करेंगे या फिर सेलिंग को। तो देखिए, हमेशा अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेलर के साइड से देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो भी हम लोग कवर करेंगे ऑप्शन बाइंग के तरीके से
कवर करने वाले हैं। बट जब भी आप ऑप्शन चेन की रीडिंग करेंगे तो आप हमेशा ऑप्शन सेलर की साइड से देखने वाले हैं। इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडर लोग कितने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास कितना पैसा हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। बट ऑप्शन सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए, ऑप्शन बायर का लॉस लिमिटेड होता है, जितना वो प्रीमियम पे करेगा उसका लॉस वहीं तक लिमिटेड है। बट जो ऑप्शन सेलर है उसका लॉस अनलिमिटेड है ना, और उसकी कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा ऑप्शन सेलिंग इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप एक लॉट भी लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। वहीं पे ऑप्शन बाइंग के लिए आप 10-15 हज़ार में भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर यार दिमाग तो लगाएगा, है ना। एक तो उसका पैसा ज़्यादा लगा है, ऊपर से उसका रिस्क भी ज़्यादा है, अनलिमिटेड लॉस है, तो डेफिनेटली वो सोच समझ के पोजीशंस को बिल्ड करेगा। ऑप्शन बायर तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके भी ट्रेड ले लेते हैं नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स, बट ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो बहुत ध्यान से अपनी पोजीशंस को बिल्ड करते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग जो ऑप्शन चेन को रीड करने वाले हैं वो सेलर के साइड से देखने वाले हैं, ऑप्शन राइटर के साइड से। कॉल राइटर भी हो सकता है एंड पुट राइटर भी हो सकता है। तो अभी कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर आपने ओपन इंटरेस्ट तो बता दिया, बट इसका यूज क्या है, रियल यूज तो बताओ। तो देखिए, इसका यूज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है ना। यहीं पे सबसे बढ़िया गेम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो देखिए, जिस लेवल पे भी आपका निफ्टी चल रहा है, ठीक है, अभी हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में अप्लाई करनी है। बट आप एक बार निफ्टी समझ लीजिए पहले। अगर हम लोग निफ्टी जाके देखेंगे तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,542 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एटीएम पे आते हैं, मतलब जहां पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है आपके उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस को। तो 17,542 पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक, है ना। हाँ, तो 17,550 वाली स्ट्राइक प्राइस को हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा हम लोग का 17,550 का स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मे भी कुछ लोग कहें सर मैंने तो कुछ और पढ़ा है, तो ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसको अभी साइड में रखो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझना, ठीक है। सिंप्लिसिटी रखनी है। अब ये सभी चीज़ें थोड़ी ना बैठ के देखेंगे, है ना। तो जहाँ पे आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है उस वाली पास की स्ट्राइक प्राइस एटीएम को हम लोग चूज करने वाले हैं 17,550। इसके 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, ठीक है, इसको कलर को चेंज करता हूँ यार, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ ब्लैक, और 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे, ठीक है, 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे। हम लोग उन्हीं स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करने वाले हैं, इसके अलावा मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक है। 8 स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई, अगर आप 17,550 को कंसीडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम चीज़ हम लोग डाउन साइड कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो अप साइड में आप मान लीजिए 17,100 कंसीडर कर लीजिए। कभी भी जब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे निफ्टी में तो 100 के पॉइंट को कंसीडर कीजिएगा, मतलब 100 के साइकोलॉजिकल लेवल्स को। तो 9 पॉइंट हम लोग ऊपर जाते हैं, 9 स्ट्राइक प्राइस। तो 17,100 आपका हो गया अप साइड, और डाउन साइड में आप ले आइए 18,000, ठीक है। अप साइड में कितना हो गया 17,100, डाउन साइड में हो गया आपका 18,000। ये हम लोग का हो गया 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर एंड 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं। जो कॉल राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉल साइड में राइट किए हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, मार्केट को नीचे जाए या फिर इसके ऊपर ना जाए, ठीक। सेम चीज पुट राइटर्स क्या चाहते हैं, पुट राइटर्स चाहते हैं या तो मार्केट ऊपर जाए या फिर एक ऐसा लेवल हो जिसके नीचे ना जाए, है ना। इसके ऊपर रहेगा तो भी फायदा है, अगर ऊपर चला गया तो और फायदा है। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या चाहते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, अभी मैं आपको समझाता हूँ, है ना। सो आपको सिंपली क्या करना है, 17,550 हम लोग का एटीएम का स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एटीएम से 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर का मतलब क्या है, 17,550 से 17,600 700 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की बात करूंगा तो यहाँ पे वो नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ पे वो नीचे डिनोट होता है, 17,600 650, 17,700 750। अब अगर आप 8 पे आके रुक जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आप 18,000 पे आके रुकते हैं, तो आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, ओआई देखना है। ओपन इंटरेस्ट में आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है 17,700 के लेवल पे, ठीक है। दूसरा सबसे बढ़िया आपको ओआई लेवल कहां पे दिखता है, वो दिखता है 18,000 के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि 17,546 पे आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और अगर अपसाइड जाएगा तो 17,700, ठीक है, 150 पॉइंट ऊपर उसको एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा
अगर उसको क्रॉस करता है, ठीक है, अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो 18,000 का एक ऐसा लेवल है, लक्ष्मण रेखा है, जिसको निफ्टी को क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो 18,000 17,700 दो ऐसे लेवल हैं जहाँ पे आपको ध्यान देके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे मार्केट जाता है 17,700 के पास और वहाँ पे अगर आप बिना सोचे समझे बाइंग की पोजिशंस बनाते हैं, कॉल बाइंग करते हैं, तो मे बी आप लॉस में हो जाए, बिकॉज मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए, है ना। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने क्या समझाया आपको, कॉल राइटर्स क्या चाहते हैं, मार्केट या तो नीचे रहे या फिर एक लेवल के ऊपर ना जाए, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे कॉल राइटर्स नहीं चाहते कि मार्केट इससे ऊपर जाए, ठीक। अब सेम चीज़ आपको करनी है कहाँ पे, पुट साइड में देखनी है। पुट साइड में कहाँ देखेंगे हम लोग, नीचे साइड 17,550 है, तो अब 8 स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लो, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, है ना। आपने 8 स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लिया। उसके बाद आपको देखना है राइट साइड में। अब राइट साइड में देखिए आप, अब हमें क्या करना है कि पुट साइड में देखना है सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे है। तो 17,500 पे रिसेंट पे ही एक बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं पुट राइटर्स का पोजीशंस बना हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे आपको देखने को मिलता है 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब क्या है कि अगर मार्केट 17,550 के नीचे लेवल क्रॉस करता है तो 17,500 का एक 500 के रेंज में एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको मार्केट डाउन साइड ब्रेक नहीं कर पाएगा। मतलब इसका क्या है, 17,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है ना। उसके अलावा आपका नीचे निकल के आता है 17,400, 17,300। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं पुट राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब मार्केट इसके नीचे जाने में प्रॉब्लम फेस कर सकता है। सो इससे मुझे क्या क्लियर हुआ, इससे मुझे ये क्लियर होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है मेजर और सपोर्ट कहाँ पे है मेजर। तो मेजर रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे है 18,000, मेजर सपोर्ट आपका कहाँ पे है 17,300। अब इसको मैं जाके चार्ट पे कंफर्म करना चाहूँगा। डेफिनेटली चार्ट पे कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्राइस एक्शन आपका हेल्प नहीं होगा, ठीक। तो आप क्या कीजिए, चार्ट ओपन कर लीजिए। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 18,000 के लेवल पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग हो रखी है। तो चलिए मैं 18,000 का लेवल आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग का 18,000 का लेवल। एग्जैक्ट देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट एकदम बढ़िया रैली दिखाया अप साइड की। और देखिए एग्जैक्ट 18,000 से कितना बढ़िया आपको डाउन साइड की रैली देखने को मिला है। सो अगर आप ऑप्शन चेन यूज़ करते, आपको पता होता कि यार यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ से पुट बाइंग करके या फिर फ्यूचर शॉर्ट करके बहुत बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते थे। तो ये हो गया हम लोग का 18,000 रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट हम लोग का क्या था, सपोर्ट हम लोग का था 17,500 के पास। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं सपोर्ट 17,500 के पास, तो देखिए मार्केट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए इसको ब्रेक ही नहीं कर पाता है ना, हमेशा इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहीं से अपसाइड की रैली दिखा देता है। तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस, ये मेरा हो गया सपोर्ट, ठीक। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर आपने मार्क कर लिया तो देखिए कितना आसान हो गया आपको ट्रेड करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेटजी क्या अप्लाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे जैसे आएगा पुट बाइंग करो, सपोर्ट पे जैसे आएगा आप कॉल बाइंग करके बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आता है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है। अब देखिए हम लोगों ने 17,500 का लेवल मार्क किया। अब उसके थोड़ा सा और ऊपर है, ये देखिए कहाँ पे मेजर और क्या बोलते हैं पुट राइटिंग हो रखी है, तो वो है 17,400 का लेवल। तो थोड़ा सा नीचे मैं और जाऊंगा 17,400 पे। अब अगर 17,400 निकालूं तो ये आपका 17,400 का लेवल हो गया। ये भी एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है डेफिनेटली। एक और रेजिस्टेंस मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, और वो हम लोग का 18,100 के पास। तो अगर निफ्टी आपका 18,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली इसको 18,100 का लेवल बहुत बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो आप क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस यूज़ करके मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट कम से कम 2 लेवल निकाल के मार्क करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है, इस वीकली एक्सपायरी में ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। डेफिनेटली ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है रिफ्रेश होता रहता है, तो अकॉर्डिंगली आपको इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार आके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इंट्राडे में देखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है या डाउन साइड है, बिकॉज ट्रेंड के साइड जाएंगे तो प्रॉफिट जल्दी बनता है। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना है। तो आप क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, मे भी आप में से बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, opstra.com। अगर आप YouTube या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड पकड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, साथ में आप नीचे क्लिक करेंगे ओपन इंटरेस्ट दोबारा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, PCR पुट कॉल रेशियो। अब देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है जितनी पुट राइटिंग हो रखी है, मतलब मार्केट क्या होगा
पुट राइटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। कॉल राइटिंग का मतलब होता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो पुट को हम लोग ऊपर रखते हैं, पुट राइटर्स को, कॉल राइटर्स को नीचे रखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुट कॉल रेशियो, पुट राइटर्स डिवाइडेड बाई कॉल राइटर्स। अब क्या हुआ, वैल्यू समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू। वैल्यू समझ के काम हो जाएगा। अगर आपका पुट कॉल रेशियो का जो वैल्यू है वो अगर 1.25 या फिर 1.5 के ऊपर निकल के आता है उसकी कैलकुलेशन, ठीक है, तो मान के चलिए कि मार्केट बहुत ही बढ़िया बुलिश सेंटीमेंट में है। अगर पुट कॉल रेशियो का वैल्यू 1, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, 1.05 भी हो सकता है, 0.95 भी हो सकता है, तो क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो मोर ऑफ अ साइडवेज है, न्यूट्रल है। बट वहीं पे अगर आपका पीसीआर का वैल्यू 1 से नीचे आता है तो डेफिनेटली मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड का है। क्या है, डाउन साइड का है। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी नहीं है ना, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, खुद ही मिल जाएगा आपको यहाँ से पुट कॉल रेशियो 0.91। मतलब क्या है, कमेंट करके बताइए। मतलब ये है कि मार्केट का सेंटीमेंट मोर ऑफ अ डाउन साइड का है, न्यूट्रल टू डाउन साइड, है ना। अब हमारा काम हो गया, हमारा काम क्या हो गया, हमको ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन चेन के थ्रू हम लोगों ने पीसीआर का यूज़ किया, जिससे हमको ये क्लियर हो गया कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। डेफिनेटली चेंज हो सकता है, उसको आपको देखना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल्स पे, हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे देखिएगा। बट अभी के लिए मुझे ये क्लियर है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डेफिनेटली डाउन साइड का है। अब देखिए आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है चेंज इन ओआई। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पकड़ लीजिए आप किसी साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 वाली स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लीजिए। यहाँ पे आप 71,000 जो लिखा ना इसको हटा दीजिए, मैं नॉर्मल फिगर रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं 1000। तो 1000 यहाँ पे ऑर्डर्स है जो पेंडिंग है, मतलब जो ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुए हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लोगों ने पोजिशंस को बिल्ड किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बंदा और आता है, अब वो क्या करता है कि 100 लॉट्स क्या करता है ना, 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे और राइड कर देता है, कॉल राइड कर देता है। तो वो क्या होगा, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन ओआई। जो 100 कॉन्ट्रैक्ट अभी दोबारा ऐड हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन ओआई। और ये ऑब्वियसली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर और ज़्यादा लोग भरोसा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसने 100 लॉट राइड किया है, मतलब सेल किया, तो किसी ने बाइंग किया होगा। ऐसा नहीं कि सेल किया तो बाइंग नहीं किया है ना, बाइंग किसी ने किया होगा। बट अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि हम लोग जब ऑप्शन चेन पढ़ेंगे तो राइटर्स सेलर्स के थ्रू देखने वाले हैं बस, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और हो जाती है, कभी कभी यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो माइनस होगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 आपका लॉट पहले से राइट था, उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या किया ना, जो 1000 में था उसमें से 100 लॉट जिसने राइट किया था ना, उसने वो बाइंग कर लिया, मतलब सेल पहले किया था उसने बाइंग कर लिया। तो चेंज इन ओआई आपका क्या होगा, -100 होगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी स्ट्राइक प्राइस पे लोग निकल रहे हैं तो मे बी लेवल वो ब्रेक हो सकता है और मे बी मार्केट वहाँ से अपसाइड की रैली दिखा दे। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट एक यूज़ और आता है आईवी का। अब देखिए आईवी का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसको ये कंसीडर करता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए अगर आपका आईवी 24 से ऊपर है, अगर आपका इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 24 से ऊपर है, तो डेफिनेटली मार्केट में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं ना कॉल लेने का या फिर पुट लेने का, तो वो महंगा है ना, वो महंगे प्राइस पे आपको मिल रहा है। और अगर मार्केट झूल गया या फिर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो उस प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेज गिरने वाली है, ठीक। सेम चीज़ अगर आपका आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 16 से 20 या फिर 19 के बीच में है, तो मान के चलिए कि मार्केट का जो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। और मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू होती है ना, क्या बोलते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की, वो 15 से 20 के बीच में ही होती है ना। बट अगर आपको बढ़ते हुए दिखता है 25, 26, 30, कभी कभी 29, 30 भी हो जाता है, तो आपको ध्यान से ऑप्शन ट्रेडिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 17,550 पे, इसका मैं यूज समझाता हूँ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का। अगर आप देखेंगे तो सिंपल है, बस समझने के लिए ही था। अगर आप देखेंगे ना 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएंगे या फिर 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे आएंगे, तो जो आईवी की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं है, तो नॉर्मल है, हम लोग इन स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें, है ना, ये भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है ऑप्शन चेन को देख के कि सर कुछ लोग तो क्या बोलते हैं डीप आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट की पोजीशन ले लेते हैं। तो मैंने आपसे बोल दिया 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे ही आपको कंसीडर करना है। अब देखिए अब बात आती है कि सर किस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें जिससे मुझे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर सिंपल है, पहले तो आपको ट्रेडिंग सेशन देखना पड़ेगा, किस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। रोज एक ही स्ट्राइक प्राइस को यू कैन नॉट चूज। सो अगर आपका ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे है ऑप्शंस का या फिर आपका मंडे है, ठीक है, मंडे या फिर फ्राइडे है, तो अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कॉल बाइंग करना चाहते हैं, आपको लगता है मार्केट निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर 17,550 पे ट्रेड कर रहा है आपका निफ्टी,
तो 17,600, 17,650 या फिर 17,500 या फिर 17,550, इन 4 स्ट्राइक प्राइस को आप कोई भी चूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 4 स्ट्राइक प्राइस कौन सी? 2 OTM वाली, एक इन द मनी वाली और एक ATM वाली। ठीक है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ये बिगिनर्स के लिए काम करता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। कभी कभी मैं डीप आउट ऑफ द मनी का भी लेता हूँ, बट बहुत कम, स्ट्रैटेजी बनती है तब। ओके, ये हो गया आपका कॉल साइड का। सेम चीज़ आपको पुट साइड देखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो 17,550 पे ट्रेड कर रहा है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आप क्या करोगे? 17,500, 17,450, 17,550 और 17,600, इन 4 स्ट्राइक प्राइस पे चूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई किस स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। अब मान लीजिए अगर आपका दिन आ गया वेडनेसडे या फिर थर्सडे, ठीक है, एक्सपायरी का दिन या फिर एक दिन उसके पहले का, तो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,550 पे फॉर एग्जांपल मार्केट इज ट्रेंडिंग, निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल की पोजीशंस बनाने वाले हैं, बट कौन सी बनाएंगे, है ना। तो आप 17,600 की पोजीशन ले सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस मतलब ले सकते हैं, या फिर 17,550 की अगर आप पोजीशन लेते हैं ATM की, मेरे हिसाब से तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बात कब की हो गई? ये बात हो गई आपकी एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, या फिर एक्सपायरी के एक दिन पहले वेडनेसडे के दिन। सेम चीज़ आपको पुट साइड देखनी है। अगर आपका मार्केट लगता है कि नीचे जाएगा और 17,550 पे ट्रेड कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? 17,500 या फिर 17,550 एक OTM वाली पुट या फिर सेम ATM वाली पुट को आप ले सकते हैं, जहां पे आपको बढ़िया रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। कुछ लोग अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली मैं किसी का अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ। आप तो देखिए फ्रेंड्स, सबका अपना परसेप्शन है, सब अपने तरीके से स्ट्रेटजी काम करते हैं। जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। हम लोगों ने ऑप्शन चेन समझा, ऑप्शन चेन में OI का क्या यूज़ होता है, OI का यूज़ करके हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने वाले हैं। 2 सपोर्ट नीचे से, 2 रेजिस्टेंस ऊपर से। मार्केट का आपको स्ट्रक्चर पता चल गया कि इस रेंज में इस वीक में मार्केट ट्रेड करने वाला है मैक्सिमम टाइम। डेटा चेंज होता रहता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता रहूँगा, बहुत आसान है। सेकंड चीज़ हम लोगों ने देखी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हम लोग कैसे देखेंगे? एक सॉफ्टवेयर है, उस पर जाके हम लोग देखेंगे PCR रेशियो, पुट कॉल रेशियो, ये भी हमेशा चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, रियलिटी में आपको बताता हूँ, डेटा आप यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट एक बार चार्ट का भी यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा चार्ट पे भी टाइम दीजिए कि हाँ यार मार्केट ट्रेंडिंग अपसाइड का है या फिर डाउन साइड का है। चार्ट के साथ अगर आप करेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो PCR से एंड साथ में चार्ट एनालिसिस करके आपने क्या किया? मार्केट के स्ट्रक्चर को पता कर लिया, मतलब ट्रेंड किधर है, अपसाइड का है या फिर डाउन साइड का है। तीसरा हम लोगों ने क्या कवर किया कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो आपको क्या करना चाहिए? या तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो, स्पेशली बिगिनर है तो, या फिर आप कम लॉट में ट्रेडिंग कीजिए। किन स्ट्राइक प्राइस को हमको चूज़ करना है, जब हमको कॉल लेनी है या फिर जब हमको पुट लेनी है, किस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको मैक्सिमम टाइम मुनाफा हो, लॉस होने की चांस कम हो। अगर आप किसी ट्रेडिंग सेशन में गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, गलत प्रीमियम पे करते हैं, तो मे बी अगर मार्केट झूल गया तो भी आपको बड़ा लॉस लेना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, मैंने एक स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे अपने डाल रखी है, इसी चैनल पे आप उसको देख लिया, आपने उसको देख लिया। आप मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले एक बार आपने ऑप्शन चेन देख लिया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिए, प्राइस एक्शन भी आपको आता है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको बैंक निफ्टी में चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैं उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपने क्या किया? आपकी स्ट्रैटेजी आपको पता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है मार्केट का, आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल चुका है विद द हेल्प ऑफ PCR रेशियो एंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट एनालिसिस, एंड डेफिनेटली उसके अलावा आपको ये पता है कि किन स्ट्राइक प्राइस को आपको ट्रेड करना है, किस ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है ना। अगर आप जाके देखेंगे तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा 99% जो प्रॉब्लम्स है हम लोग की वो इन्हीं 4 से 5 टॉपिक्स में आती हैं, और वहीं पे अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया इनका तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो गई। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में सभी चीज़ें डिटेल में क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, इसके अलावा चीज़ें और भी होती हैं जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप समझो। ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेफिनेटली अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, बट अगर आप नॉर्मल ऑप्शन चेन भी यूज़ करते हैं साथ में प्राइस एक्शन और आपके पास एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है तो आप बहुत ही बढ़िया एंड बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स डेफिनेटली कंसिस्टेंट बेसिस पे बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको फॉलो करेंगे 30 दिन, कम से कम 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन फॉलो कीजिए तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा, नथिंग वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में पहली बार में काम नहीं करती है, तो कंसिस्टेंट बेसिस के साथ लगातार करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की। हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 5000 लाइक। 4 लोगों को आपको वीडियो शेयर करना है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सपायरी स्ट्रैटेजी कमेंट करेंगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।